हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम का टाइम जो है और ज़्यादा करीब आता जा रहा है। एक एक दिन जो है निकलते जा रहे हैं। जस्ट मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मेहनत ने सक्सेसफुल होना ही है। उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नॉट अ सिंगल पर्सन। अगर आपने सच में मेहनत की है तो उसको कोई नहीं रोक सकता बेटा। देखो आज हमारा टॉपिक क्या है। मूड एंड फिगर का टॉपिक है। यूनिट आपकी 6। यूनिट का नाम लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक का नाम मूड एंड फिगर। इस टॉपिक को करने से पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, इस टॉपिक को करने से पहले फर्स्ट आपका आर्गुमेंट क्लियर होना जरूरी है कि आर्गुमेंट क्या होता है। सॉरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट मिडल माइनर और मेजर टर्म का क्लियर होना जरूरी है। देन आपका फोर्थ नंबर पे आएगा मूड एंड फिगर। इस टॉपिक को करने से पहले आपके ऊपर के तीनों टॉपिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। अदरवाइज टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस चीज के बारे में जो है कहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। देखो मूड, जहां पर भी मूड का नाम लिखा आए सिंपल ही फॉर्म में आपको सोचना है कि भी मूड सिर्फ क्वांटिफायर के बारे में डिस्क्राइब करता है। और क्वांटिफायर क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे ऑल, सेकंड नंबर पे नो, थर्ड नंबर पे सम और फोर्थ नंबर पे सम नो। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है? फिगर। फिगर के लिए हमेशा मिडल टर्म को देखना होता है। मिडल टर्म फिगर डिपेंड करते हैं आपकी मिडल टर्म के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो। इस बार 2023 में दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था वो ये पूछा हुआ था कि मूड निकालने के लिए जो उसके रूल होते हैं, क्या वो रूल एज इट इज यही है जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो रूल क्या था? फर्स्ट नंबर पे पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मेजर टर्म जो कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है। ठीक है। उसका मेजर टर्म का प्रमाइस 1 में आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट देन इंटरचेंज दी प्रोमाइसिस। प्रोमाइसिस क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोमाइसिस 1 यानी कि स्टेटमेंट 1, प्रोमाइस 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 और उनके बिहाफ पे क्या होता है? इनके बिहाफ पे होता है कंक्लूजन। होता क्या है? ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। कंक्लूजन मैंने निकाला सम ए आर सी। अभी मैंने क्या बताया? मेजर टर्म जो कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, ये आपकी क्या हो गई? मेजर टर्म। और इस मेजर टर्म का कहां पर आना जरूरी है?
इसका प्रमाइस 1 में आना जरूरी है। अगर प्रमाइस 1 में नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ, प्रमाइस 2 के साथ। तो देखो हम क्या करेंगे, प्रमाइस 1 क्या था आपका, ऑल वाला था, ऑल वाला यहाँ सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। सम बी आर सी, प्रमाइस 2 क्या बन जाएगा, ऑल ए आर बी। कंक्लूजन क्या बोलता है, सम ए आर सी। देखो रूल क्या बोलता है, मेजर टर्म का प्रमाइस 1 में आना जरूरी है, जो कि हमारी आ चुकी है। तो यहाँ से क्या है, अब हम हमारा यहाँ से जो है मूड निकलेगा कि भाई इस स्टेटमेंट का मूड क्या है। मूड के लिए हम किसको देखते हैं, सिर्फ सिंपल क्वांटिफायर को देखते हैं। तो सिर्फ आप किनको देखोगे, इनको। फर्स्ट प्रमाइस में क्या है, सम का कीवर्ड क्या होता है, आई, और का क्या होता है, ए, सम का क्या होता है, आई। तो ये आपका क्या आ गया, आई ए आई, ये मूड निकल के आ गया आपका, इस स्टेटमेंट का मूड निकल के आ चुका है। और फिगर के लिए हम क्या करते हैं, फिगर के लिए मिडल टर्म को देखते हैं कि भी मिडल टर्म जो हमारी किस सिचुएशन में है। लॉजिकल रीजनिंग में 4 टाइप की मिडल टर्म होती है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सेकंड फिगर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। थर्ड, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। फोर्थ फिगर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब देखो आपको इसको याद कैसे करना है। फर्स्ट फिगर, आपके राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाना है, राइट हैंड को लेफ्ट साइड। अगर मैं ऐसे लेके जाती हूँ तो देखो शेप कौन सी बनेगी, शेप बनेगी ये वाली, शेप नंबर 1। देन राइट हैंड को स्ट्रेट रखना है, राइट हैंड को स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट रखोगे तो क्या हो गया, आपकी स्टेटमेंट बनेगी ये वाली, फिगर नंबर 2। देन क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड को उठाना है और उसको स्ट्रेट करना है। अगर स्ट्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, फिगर नंबर 3। और देन क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड को राइट साइड लेके जाना, तो आपकी फिगर नंबर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। ठीक है। अब नॉर्मल सा सिंपल सा हमें देखना क्या है, मिडिल टर्म क्या होती है, जिसको हम कॉमन टर्म बोलते हैं। मिडिल टर्म जिसको हम कॉमन टर्म बोलते हैं, जिसको हम कैंसलिंग टर्म बोलते हैं, जो कि हमेशा कहाँ मिलती है, ऑलवेज इन प्रोमाइसिस। और एक लाइन और आती है इसमें, कभी भी कंक्लूजन में देखने के लिए मिलेगी ही नहीं, कंक्लूजन में कभी भी नहीं होती है मिडिल टर्म। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो, अब इसकी शेप देखो कौन सी बनी है, फर्स्ट वाली है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो हमारी स्टेप क्या है इसकी, फर्स्ट है। तो इसका क्या बनेगा आंसर, आई ए आई, फिगर नंबर 1। ये आपका आंसर हो गया इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ उठा के उसको सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिखना है और उसके बाद आपको मूड निकालना है। मूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मेजर टर्म का प्रमाइस 1 में आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रमाइसिस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम फिगर देखेंगे। फिगर 4 तरीके की होती है। फर्स्ट फिगर, आपके राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड लेके जाना, देन स्ट्रेट, देन लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, देन उसको राइट लेके जाना। ये हमारी 4 तरीके की फिगर होती है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन का है। इसकी प्लेलिस्ट आपकी डाल दी जाएगी, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है वो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।